नमस्ते। मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक जानने वाले हैं, जिसमें लिखा है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् तेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच् नै मन्यस्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित्। अर्थात कोई इस शरीर को आश्चर्य से देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्य से वर्णन करता है, कोई इसको आश्चर्य से सुनता है और कोई इसे सुनकर भी नहीं जानता है। इस श्लोक में देखना के दो अर्थ हैं, एक नेत्रों से देखना और दूसरा स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना, ये देखना है। यहाँ पर तीन बातें हैं, एक दृष्टा, एक दृश्य और एक दर्शन। यानी जो देखने वाला है वह दृष्टा है और जिस दृश्य को या चीज़ को देखा जा रहा है वह दृश्य है, और दर्शन यानी देखने की शक्ति। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम अंधेरे कमरे में किसी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं तो प्रकाश के साथ साथ नेत्र भी लेकर जाते हैं, यानी नेत्रों की भी ज़रूरत होती है। लेकिन दीपक को यानी प्रकाश को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकाश पुंज है। ठीक इसी प्रकार यदि हमें स्वयं को देखना है तो हमें किसी बाहरी आवरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं ही प्रकाश पुंज हैं। अगर हम दुनिया की बात करें तो अब तक न जाने परमात्मा के कितने अवतार इस पृथ्वी पर आए हैं और न जाने कितने ही एनलाइटेड महापुरुष हुए हैं। तो उनके संपर्क में आने से या उन्हें देखने मात्र से सबको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आत्म तत्व का ज्ञान अनुभव की चीज़ है। शास्त्र और ऋषि मुनि, शिक्षक, अध्यापक ये सब हमें ज्ञान देते हैं, परंतु उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास से हमें स्वयं उपस्थित रहना पड़ता है। जब तक हमारी उपस्थिति शुद्ध नहीं होगी तब तक हम उस आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह पढ़ा जाने वाला या बताया जाने वाला शब्दों का ज्ञान नहीं है, वह अनुभव का ज्ञान है। इस परम सत्य के बारे में कहा भी गया है कि एक नूर ते सब जग उपजा, यानी एक ही नूर से, एक ही शक्ति से यह सारी सृष्टि बनी है। मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, सब वही हैं, और यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।